ड्रैगन एकेडमी की ट्रेनिंग जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा हार्श है। यहाँ तक कि सबसे छोटे स्टूडेंट्स को भी मर्सिलेस ड्रिल से गुजरना पड़ता है। इस वक्त सभी बच्चे भारी वेट्स पकड़े हुए ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी देर हो सके टिके रहने की कोशिश। ज़्यादातर बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, बस कुछ ही टिक पा रहे हैं। उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखकर इंस्ट्रक्टर तक शॉक में है। उन्हें ये नहीं पता कि ये लड़का धरती का रीबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, लैरेगॉन फैमिली का फाउंडर, जो अपने समय पर मर चुका था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वो आंखें खोलता है और खुद को एक बेबी के शरीर में पाता है। ये सच उसे हिला देता है। आसपास और भी बेबीज हैं। अपने ऑब्जर्वेशन से वो समझ जाता है कि वो फिर से लैरेगॉन फैमिली में रीबॉर्न हुआ है, क्योंकि सबको एक अलग बिल्डिंग में रखा गया है। तभी लैरेगॉन मेड्स एक ट्रॉली लेकर आती हैं, जिसमें एक स्ट्रेंज रेड लिक्विड है। उनके बीच एक गॉब्लिन भी है, जिसकी मौजूदगी से हीरो तुरंत अलर्ट हो जाता है। मेड्स पहले जबरदस्ती उस गॉब्लिन को वो लिक्विड पिलाती हैं। क्रीचर अनबेरेबल पेन में तड़पता है और फिर एक ब्लडी मेस में एक्सप्लोड हो जाता है। इससे साबित हो जाता है कि लिक्विड में मैजिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, परफेक्ट स्वीट स्पॉट। इसके बाद मेड्स वही डाइल्यूटेड रेड लिक्विड सबको पिलाना शुरू करती हैं। हीरो को सिचुएशन समझ नहीं आती, और जब उसकी बारी आती है तो उसे एहसास होता है ये मिल्क नहीं है, इसमें टेरिफाइंग मैजिक पावर भरी हुई है। ये एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है और उन्हें पिलाया जा रहा है। इंस्टिंक्ट कहता है इसे थूक दे। वो थोड़ा सा निगल भी चुका है। बाकी बेबीज की तरह उसे भी तुरंत स्पिट करना चाहिए, वरना एक्सप्लोड हो सकता है। लेकिन फिर वो रुकता है। वो चॉइस पर दोबारा सोचता है और फैसला करता है कि वो सारी मैजिक पावर अब्सॉर्ब करेगा, जो उसे मार्शल आर्ट्स के ट्रू पीक तक ले जाएगी। शायद अपने पास्ट सेल्फ को भी सरप्राइज कर दे। इसी सोच के साथ वो पूरा लिक्विड पी जाता है, ये कहते हुए कि उन्होंने गिल्फुस लैरेगॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। वो एंशिएंट ड्रैगन के ट्रू सोर्स पावर की हर बूंद अब्सॉर्ब करता है, उस हाइट तक पहुंचने के लिए जो वो पिछली जिंदगी में कभी नहीं पा सका। मेड्स हैरान है कि वो इतनी शांति से लिक्विड अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में है तो वो इग्नोर कर देती हैं। बाकी बेबीज भी सर्वाइव कर जाते हैं, मगर ये पल हल्का नहीं है। इन्फेंट बॉडी होने की वजह से अचानक गहरी नींद उसे घेर लेती है। 7 साल बाद जो बच्चा गिल्फुस कहलाता था, अब ज़ीक एलरेगॉन है। वो रिलेंटलेस ट्रेनिंग करता है और साफ महसूस करता है कि उसका बॉडी कितना मैग्निफिसेंट बन चुका है। ये सब एंशिएंट ड्रैगन्स के ब्लड की वजह से है जो उसके भीतर बह रहा है। सोर्स पावर हर लिविंग बीइंग में होता है, लेकिन ज़ीक और बाकी बेबीज ने जो एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लिया, उसमें दो अलग सोर्स पावर्स की वास्ट मात्रा थी। थोड़ा सा अब्जॉर्ब करने वाला भी ऑर्डिनरी ह्यूमन से कहीं सुपीरियर बॉडी पा लेता है, जो उसके लिए और भी फायदेमंद साबित होता है। डिवाइन ड्रैगन्स द्वारा गाइड किया गया हीरो, जिसने पिछले जीवन में अब्जॉर्ब की हुई सोर्स पावर को पहचाना था, उसने एंशिएंट ड्रैगन की यूनिक पावर की हर बूंद ले ली। उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना शॉकिंग है कि उसे खुद यकीन नहीं होता। लॉजिक के हिसाब से वो अब तक कम से कम 4 स्टार्स पर होना चाहिए था। स्टार यानी सोर्स पावर का कंप्रेस्ड रूप, जब इंसान अपने शरीर को यूनिवर्स मानकर उसके भीतर एक स्टार को फ्लोट करने देता है। हर नया स्टार बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, और जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। हीरो ने अनमैच्ड रैंक 10 स्टार्स हासिल कर ली है, दुनिया में अकेला। रीबर्थ को 7 साल हो चुके हैं। उसकी माँ गुजर चुकी है और पिता कभी सामने नहीं आए। हजारों साल आगे रीबॉर्न होना उसे शॉक देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस एरा की सच्चाई खलती है, जहां स्ट्रॉन्ग वीक को निगल जाते हैं। यही तो 2025 है। इसका सबसे साफ एग्जाम्पल है ड्रैगन्स ट्रायल रिचुअल। सिर्फ वही बेबीज जो सर्वाइव करते हैं, लैरेगॉन फैमिली के वॉरियर्स बनने की ट्रेनिंग पाते हैं। इन सालों में कोई ऑब्स्टिकल हीरो के सामने नहीं टिक पाया। ज़ीक फैमिली की कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहता है। लेकिन मेड्स कुछ नहीं बताती, या शायद बता नहीं सकती। जिस मेड से वो बात करता है वो 3 स्टार फाइटर है, बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए इनफ। फिर भी 7 साल साथ रहने के बाद सिर्फ इतना इंटरैक्शन उसे थका देता है। बाद में वो फॉरेस्ट की ओर जाता है और ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर पॉइजनस हर्ब्स खाता है। तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और एक एंग्री बोर दिखता है, जिसके चारों ओर ब्लैक मिस्ट है, जो 1000 साल पहले नहीं था। फाइट शुरू होती है और वो एक पावरफुल पंच से बोर को स्लैम कर देता है। डैमेज उसके लेवल से कहीं ज्यादा है, 1 स्टार। लेकिन स्टार की क्वालिटी ही असली मायने रखती है। बोर को लेकर वो जर्नी पर निकलने का फैसला करता है। उसे पता नहीं, पास ही एक स्ट्रेंज मैन छिपा हुआ है। वो पूरी फाइट देखता है और समझ जाता है कि ज़ीक कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं। वो ना सिर्फ बोर को इजीली हरा देता है, बल्कि उस आदमी की प्रेजेंस भी महसूस कर लेता है। लेकिन फैमिली हेड का चाइल्ड होने की वजह से ज़ीक फ्रीली जा नहीं सकता, कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहता है। स्ट्रेंजर की इंटरेस्ट और बढ़ जाती है। बाद में हीरो कुछ वॉरियर्स को बात करते सुनता है। वो कमरे में घुसकर पूछता है तो पता चलता है कि वो ज़ीक को लेने आए हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए।
ये सुनकर हीरो फ्यूरियस हो जाता है। उसे लगा था वो मेन फैमिली में लौट चुका है, लेकिन उसे ड्रैगन्स नेस्ट ले जाया जाता है। ये ड्रैगन फैमिली की एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो एक मिलेनियम पहले बनाई गई थी। फैमिली में जन्मा हर बच्चा 7 साल की उम्र में यहाँ एनरोल करता है और आज एंट्रेंस एग्जाम का दिन है, जबकि हीरो को कुछ भी नहीं सिखाया गया। वो सिर पकड़ लेता है, टेस्ट मैंडेटरी है। जीक थका हुआ दिखता है। तभी ओल्ड स्केल विलेज का एक बच्चा लैंगिस बीच में बोलता है। शुरू में जीक को वो टिमिड लगता है, लेकिन जल्दी समझ आता है कि नर्वस एक्सटीरियर के नीचे करेज है। जीक भी अपना नाम बताता है। जैसे ही वो एग्जाम की चिंता बताता है कि कंटेंट क्या होगा, लैंगिस चौंक जाता है। तभी ओल्ड स्केल विलेज का रेटिन लैंगिस को बुलाकर बुलिंग शुरू कर देता है। मॉकिंग टोन में कहता है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए था, क्योंकि मॉक ड्रैगन के बेटे का एकेडमी में कोई चांस नहीं। ड्रैगन फैमिली में स्ट्रिक्ट हायरार्की है, एब्सोल्यूट मैनेजर के तहत। लेसर ड्रैगन्स रुकीज कहलाते हैं, यंग ड्रैगन्स कॉमन सोल्जर्स, अडल्ट ड्रैगन्स कैप्टन क्लास और एल्डर ड्रैगन्स हाईएस्ट रैंक पर एग्जीक्यूटिव्स। सबसे नीचे मॉक ड्रैगन्स, जो ड्रैगन्स नेस्ट में फेल हुए या ग्रेजुएट नहीं कर पाए, इमिटेशंस कहलाते हैं। लेकिन लैंगिस अपने फैमिली से मॉक ड्रैगन का टैग हटाना चाहता है। हीरो अपने दोस्त के सपोर्ट में बोलता है कि उसे कम से कम ट्राई करने का चांस मिलना चाहिए। बुलीज और भड़क जाते हैं, गरीबों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन जीक डटा रहता है। तभी अडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर अनाउंस करता है, एग्जाम शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर टैग लेकर सबको डिसिप्लिन में सेकंड गेट जाना है। लैंगिस सजेस्ट करता है कि अगर डाउट है तो विड्रॉ कर ले, लेकिन हीरो कॉन्फिडेंट है, भले ही उसे कंटेंट ना पता हो। पहला टेस्ट है रॉक को स्क्रैच करना, जो स्क्रैच कर दे पास। प्रोवाइडेड वेपन्स या बेयर हैंड्स, 3 अटेम्प्ट्स। जीक को टेस्ट बहुत लीनियंट लगता है, जिससे लैंगिस शॉक हो जाता है। वो तो इसे टेरिफाइंग समझ रहा था। टेस्ट शुरू होता है, लैंगिस पैनिक करता है और हीरो शांत बैठा रहता है। स्टोन में रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं, माइनर डैमेज तुरंत रिपेयर हो जाता है। साथ ही प्योर ब्रूट फोर्स से किया गया अटैक सैकड़ों गुना इंपैक्ट के साथ रिफ्लेक्ट होता है। लैंगिस बताता है कि स्ट्राइक के वक्त बॉडी में ईथर सोर्स पावर का प्रॉपर सर्कुलेशन जरूरी है, तभी स्क्रैच बनेगा। हीरो समझ जाता है ये टेस्ट मार्शल स्किल से ज्यादा ईथर हैंडलिंग पर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, बुलीज भी। लगातार डिस्क्वालिफिकेशंस चलते रहते हैं। आखिर हीरो की बारी आती है और वो वेपन लेने से मना कर देता है। पूछा जाता है बेयर हैंड से श्योर हो? वो हाँ कहता है। सब आपस में बातें करने लगते हैं, सोचते हैं ये फेल होगा। लैंगिस वरीड है। टेस्ट शुरू होते ही हीरो स्टोन को एनालाइज करता है। समझ जाता है कि ये रॉक 1000 साल पुराना है। ऐसा मिनरल उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी वो मुट्ठी उठाता है और फुल पावर के साथ ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक से रीजेनरेशन स्टोन पर वार करता है और एग्जाम पास कर लेता है। भीड़ एकदम साइलेंट हो जाती है। रिजल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लैंगिस खुशी और सरप्राइज से भर जाता है। पास खड़ा एग्जामिनर आंखें सिकोड़ लेता है। सोचता है कहीं ये किसी पावरफुल हाउस का इललेजिटिमेट चाइल्ड तो नहीं। आखिर ऐसा फीट सिर्फ 4 या 5 स्टार वॉरियर्स ही कर सकते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर हीरो को एक ग्रीन पोशन दिया जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी असली वैल्यू क्या है। बाद में लैंगस उसे बताता है कि ये नॉर्मल ग्रेड का हीलिंग पोशन है। जीक सोचता है कहीं ये एलिक्सिर तो नहीं, जो बेहद रेयर मटेरियल से बनता है। इसमें यूनिक अर्ब्स होते हैं, प्योर एलिक्सिर कोर के साथ, और डिवाइन व फैंटम बीस्ट से निकले इंग्रेडिएंट्स, जो मिलना लगभग नामुमकिन है। ये पोशन पुरानी इंजरीज और हाल की वूंड्स दोनों को हील करता है और ईथर को ड्रामेटिक तरीके से बूस्ट करता है। इंग्रेडिएंट्स इतने स्कैर्स होते हैं कि इसे रिफाइन करना बेहद मुश्किल है और मार्केट में ये लगभग कभी दिखाई नहीं देता। लैंगस ये भी जोड़ता है कि हाउस ड्रैगन के बनाए पोशंस नॉर्मल स्टोर्स में बिकने वालों से कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हीरो हैरान रह जाता है, जबकि उसका दोस्त लगातार उसकी तारीफ करता रहता है। इसी बीच बुलीज भी एग्जाम पास कर जाते हैं और अब लैंगस की बारी आती है। वो स्वॉर्ड से रॉक को स्क्रैच करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। ये उसका लास्ट अटेम्प्ट है और बुलीज पहले से ही उसे अब्यूज़ करने लगते हैं। कहते हैं कि हाफ ड्रैगन से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तभी जीक उसे सलाह देता है कि स्वॉर्ड छोड़कर स्पीयर इस्तेमाल करे, क्योंकि स्वॉर्ड उसके लिए सूट नहीं कर रही। वो उससे एक डेंट तक नहीं बना पा रहा। सब लोग उसकी वीकनेस पर हंसने लगते हैं, लेकिन हीरो अपने दोस्त को बचाता है और वेपन स्विच करवाता है। लैंगस के पिता को कभी ड्रैगन्स नेस्ट में घुसने नहीं दिया गया और लोग उन्हें हाफ ड्रैगन कहकर मजाक उड़ाते रहे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लैंगस को पाला। अब लैंगस सबको गलत साबित करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि स्पीयर सही तरह से कैसे यूज करे। जीक उसे कहता है ज्यादा मत सोच, बस स्पीयर पर भरोसा रख और स्ट्रेट थ्रस्ट कर। पहली बार स्पीयर पकड़ने वाला कोई इंसान रीजेनरेशन स्टोन को डैमेज कर दे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है,
लेकिन बिना ट्राई किए खुद को जज नहीं करना चाहिए। आज ही उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन हीरो लैंगस पर पूरा भरोसा करता है और यही देखकर लैंगस भी खुद पर भरोसा करना चाहता है। वो एक पल भी वेस्ट नहीं करता और स्पीयर को स्ट्रेट स्टोन में थ्रफ्ट कर देता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे स्पीयर शुरू से ही उसके शरीर का हिस्सा रही हो। सब शौक में है। वो सिर्फ स्टोन को स्क्रैच ही नहीं करता बल्कि उसे पियर्स कर देता है। ज़ीक खुशी से चीयर करता है। वो जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है। इसी तरह लैंगस एग्जाम पास कर लेता है, जिस पर उसे खुद यकीन नहीं होता। खुशी के आंसू उसके चेहरे से बहने लगते हैं, जबकि बुलीज पूरी तरह टेंस हो जाते हैं। टेस्ट खत्म होता है और एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है। ज़ीक सोचता है क्या बस एक ही टेस्ट था, लेकिन लैंगस बताता है कि एंट्री के बाद शायद और भी हो। तभी एल्ड्रैगन फैमिली का हेड कॉन्ग्रेचुलेटरी वर्ड्स देने आता है। ज़ीक उसके ग्लूमी फेस पर कमेंट कर देता है और लैंगस उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वहीं ज़ीक एल्ड्रैगन फैमिली की करंट फोर्सेस को देखता है, कई 6 स्टार लेवल फाइटर्स, जो एक डिसेंट फोर्स लगती है। बाला एल्ड्रैगन फैमिली का हेड है, लगभग 8 स्टार लेवल पर। 1000 साल पहले पूरी दुनिया में इस लेवल के लोग गिनती के थे। ज़ीक के भीतर अपने फादर के लिए एक अजीब सी नफरत है। तभी लॉर्ड बाउजा की आवाज़ गूंजती है, एल्ड्रैगन के फ्लैश एंड ब्लड बनने की बात करते हुए। उसका ऑरा इतना पावरफुल है कि स्टूडेंट्स को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सब उस प्रेशर में क्रश हो जाते हैं। ज़ीक समझ जाता है वो उसके सामने टिक नहीं सकता। तभी एक एल्डरली ड्रैगन एटमॉस्फेयर बदलते हुए लॉर्ड की ग्रेशियस वर्ड्स की तारीफ करता है और सबको थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद अनाउंस होता है कि डॉर्मेटरी असाइनमेंट्स अब बताए जाएंगे और जिनका नाम लिया जाए वो तुरंत मूव करें। ज़ीक पूछता है क्या सब एक ही जगह रहेंगे। लैंगस बताता है कि ड्रैगन्स नेस्ट में 4 डॉम्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ज़ीक को ईस्ट डॉम असाइन होता है। वो अंदर घूमता है, रूम ढूंढते ढूंढते, और आखिरकार अपने रूममेट को वार्म ग्रीटिंग देता है। सरप्राइज की बात यह है कि उसका रूममेट लेकी है और दोनों खुश लगते हैं। ज़ीक के आज कोई प्लान्स नहीं है और उसका दोस्त बताता है कि ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अनाउंसमेंट्स पर ध्यान ना देने की वजह से लैंगस उसे स्कोल्ड करता है। हीरो सोच रहा था इस बोरिंग जगह को डिच करके ट्रिप पर निकल जाए, लेकिन रीजनरेशन स्टोन, हीलिंग पोशन और अलर्ट, ये सब इंटरेस्टिंग चीजें उसके रास्ते में आ चुकी हैं। इसलिए ड्रैगन हाउस में थोड़ा और रुकना उसे बुरा नहीं लगता। 1 महीना बीत जाता है। ड्रैगन्स ब्रेथ सिखाने का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जो हाउस लर्गॉन के 15th हेड ने बनाया था। कुछ स्टूडेंट्स पहले ही इसे मास्टर कर चुके हैं, जैसे लेडी लाइका, जो 2nd स्टार जैसी लगती है। फिर है ज़ीक, 0 टीचिंग्स के बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। ट्रेनर तक सोचने लगता है कि क्या उसने हेड की पावर्स इनहेरिट कर ली हैं। हीरो की ड्रैगन किंग्स ब्रेथ टेक्निक को मॉडिफाई करके ड्रैगन ब्रेथ बनाया गया था। ये टेक्निक्स हवा से ईथर को बॉडी में खींचकर सर्कुलेट करने के तरीके हैं, जो ईथर एनहांसमेंट में मदद करते हैं। ये कितना इफेक्टिव होगा ये यूजर की स्किल पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर नोबल हाउस अपनी स्टाइल रिफाइन करता है और टेक्निक्स गार्ड करता है। लेकिन अगर ये टेक्निक सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में काम करे तो हीरो के लिए यूजलेस है। उसकी प्रीवियस ड्रैगन किंग्स ब्रेथ टेक्निक उसे मूव करते हुए ईथर यूज करने देती थी बिना ब्रेथ तोड़े, और उसका इफेक्ट मैसिव था। ये टेक्निक बहुत डिफिकल्ट थी, इसलिए कम लोगों ने इनहेरिट की। हीरो ने इसे सिंप्लीफाई किया था ताकि कोई भी यूज कर सके और क्लैन स्ट्रांग बने। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये टेक्निक इवॉल्व होकर उसकी रीइंकार्नेशन के बाद भी सर्वाइव करेगी। डिनर के दौरान ज़ीक लैंगस से कहता है, खाना खा वरना स्ट्रांग नहीं बनेगा, तू वीक है और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। वो सोच ही रहा होता है कि कुछ लोग कितने वेल ट्रेंड हैं, तभी लाइका बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि वो पहले अमेजिंग था। लैंगस नर्वस होकर बताता है वो हेड की डॉटर है। हीरो बिल्कुल अनबॉदर्ड होकर कह देता है वो भी हेड का बेटा है। वो कैजुअली उसके सवालों के जवाब देता रहता है और साथ ही लैंगस को खाने पर ध्यान देने को कहता है। लाइका एक्साइटेड हो जाती है और उसे सबऑर्डिनेट बनने का ऑफर देती है, क्योंकि इललेजिटिमेट चाइल्ड होने के नाते उसे एलाइज चाहिए। वो चाहती है कि ज़ीक उसकी मदद करे ताकि वो नेक्स्ट हेड बन सके और बदले में जेनरस रिवॉर्ड देगी। हीरो कामली मना कर देता है। हेड के पोषण से ब्राइब करने पर भी वो रिफ्यूज करता है। लाइका अपनी ईथर को बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट कर सकती है, जो उसकी उम्र में इंप्रेसिव है। ज़ीक साफ कह देता है उसे हेड बनने में इंटरेस्ट नहीं और वो किसी की सर्विस नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। लाइका उसे फाइट का ऑफर देती है और सब ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं। ज़ीक समझ जाता है कि मामला सीरियस हो गया है। लैंगस बताता है वो सिर्फ लॉर्ड बाला की डॉटर नहीं, बल्कि टाइफन ऑफ ब्लड 4 ग्रेट हाउसेज में से एक उसका बैकिंग है। 7 साल की उम्र में उसने अपने हाउस की हर फॉर्म मास्टर कर ली है। हीरो के लिए ये नई जानकारी है। वो उसे सिर्फ हेड की डॉटर समझता था। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, उल्टा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लैंगस चाहे कितना भी बोले कि उसके सामने चांस नहीं, दोनों फाइटर्स रेडी हैं। ज़ीक उससे पूछता है वो उसे फाइट के लिए फोर्स क्यों कर रही है। जवाब मिलता है वो नेक्स्ट हेड बनना चाहती है, उसे हराकर सीट क्लेम करना चाहती है और उसे अपने नीचे सर्व करवाना चाहती है।
ज़ीक अपने ही फैमिली के रूल से क्लूलेस है, तो लाइका एक्सप्लेन करती है कि 5 heirs नेक्स्ट हेड के लिए compete कर रहे हैं। सबके पास 4 ग्रेट हाउसेज में से किसी एक का ब्लड है, सिर्फ उसके पास नहीं। अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए वो उसे अभी डिफीट करना चाहती है। इतना कहकर वो मैसिव स्वॉर्ड ऐसे स्विंग करती है जैसे कुछ हो ही ना, लेकिन हीरो एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। उसके अटैक्स और तेज होते जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि हेड का चाइल्ड होने का मतलब क्या है। लाइका लगातार स्ट्राइक करती है और ज़ीक बिना एफर्ट डॉज करता रहता है। लैंगिस भी शॉक में है। हीरो उसकी अनएक्सपेक्टेड फाइटिंग स्टाइल की तारीफ करता है, लेकिन वो फाइट जारी रखने पर जोर देती है। ज़ीक पंच मारता है और उसे गिरा देता है, सोचते हुए कि वो एक भी हिट क्यों नहीं लगा पा रही। वो एक्सप्लेन करता है वो उन ज्यादातर 1 स्टार से तेज हैं जिन्हें उसने देखा है, लेकिन आखिर में वो अभी भी 1 स्टार है। उसने उसकी ब्रीदिंग, मसल ट्विच और आंखों की मूवमेंट ऑब्जर्व की, बाकी सब एक्सपीरियंस है। लाइका हार मानने को तैयार नहीं, फिर अटैक करती है और फिर से स्लैम्ड हो जाती है। ज़ीक इम्प्रेस्ड होता है कि उसने ट्रू सोर्स पावर अपने कोर में गैदर करके उस ब्लो को विथस्टैंड किया। लैंगस इंटरवीन करने की कोशिश करता है, ज़ीक उसे पीछे रहने को कहता है। तभी लाइका 2 स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाती है। उसका ऑरा साफ दिखता है। इस लेवल पर सोर्स पावर बॉडी के बाहर मार्शल फॉर्म में प्रोजेक्ट होती है, जिसे ऑरा कहते हैं। उसके मुताबिक हीरो की वजह से ही वो 2 स्टार तक पहुंची है। अब उसके हिसाब से ज़ीक के पास कोई चांस नहीं। वो फास्ट और पावरफुल हिट मारती है जिसे हीरो पूरी तरह डॉज नहीं कर पाता। अब वो ट्रू थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स के अलग स्टाइल का सामना कर रहा है, जो उसे और एक्साइट कर देता है। लाइका थंडर रेड टेक्निक और थंडर लाइट फ्लैश स्ट्राइक यूज करती है। शुरू में हीरो एंजॉय करता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। इतनी लाइटनिंग उसकी करंट स्टेट में हैंडल करना मुश्किल है। सिर्फ 1 स्टार का फर्क और डिफरेंस इतना बड़ा। मूवमेंट्स पहले जैसे सिंपल हैं, लेकिन 2 स्टार बनते ही थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स उसकी पावर में एक्सप्लोड कर जाती है। वो तेज थी, लेकिन अब वो और भी तेज हो चुकी है। सबसे अजीब बात उसके शरीर के चारों ओर बना लाइटनिंग ट्रैप है, जो 1000 साल पहले इम्पॉसिबल था। हीरो काउंटर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे उस पावर की पूरी समझ नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल है। ऐसी सिचुएशन में भी यही बात उसके अपोनेंट को सबसे ज्यादा इरिटेट करती है और वो लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक्स बरसाती रहती है। फिर भी हीरो अपने पैरों पर खड़ा है। लिंक्सी के कहने पर लाइका कहती है कि अगर वो सरेंडर करके लॉयल्टी स्वेयर कर दे तो वो रुक जाएगी। हीरो मना कर देता है, तो वो ऐलान करती है कि अब वो इस फाइट को खत्म करने के लिए हर इंच पावर इस्तेमाल करेगी। तभी थंडर स्पिरिट की पहली सीक्रेट आर्ट हेवनली थंडर आती है और हीरो हेल्पलेस जमीन पर गिर जाता है। मैच को ओवर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन अगले ही पल सब शॉक में रह जाते हैं। ज़ीक फिर से खड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रिक स्ट्राइक लगते हुए, जिससे लाइका क्यूरियस हो जाती है। ज़ीक बताता है कि वो जानबूझकर उसकी हिट्स ले रहा था ताकि उन्हें स्टडी कर सके, और अब समहाउ वो उन्हें यूज भी कर सकता है। अटैक्स लेते वक्त वो लगातार अपनी ड्रैगन किंग्स ब्रीदिंग टेक्निक चला रहा था, जो उसकी लाइटनिंग एनर्जी के साथ रिएक्ट कर गई। उसके शरीर के अंदर लाइटनिंग जनरेट होने लगती है और बिना महसूस किए वो उसे कंट्रोल करने लगता है। उसे डिटेल्स पूरी नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से लाइका के पूरे क्लैन की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों टेक्निक्स फ्यूज करके उसे एक बड़ा लेसन मिला है। ऊपर से लाइका की वजह से वो खुद भी 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है और फाइट अभी खत्म नहीं हुई। ज़ीक को स्ट्रेंथ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेट्स महसूस होने लगते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग और साफ होती जा रही है। लैंगस टेंस है हेड्स की ट्रू स्ट्रेंथ देखकर, यहाँ तक कि लाइटनिंग जैसी हिट्स भी हीरो तक नहीं पहुंच पा रही। फाइट चलती रहती है और कुछ देर बाद हीरो फैसला करता है इसे एक नई टेक्निक, एक स्पेशल फॉर्म से खत्म करेगा। लाइका सोच में खोई होती है। उसी पल हीरो चार्ज लेता है और ड्रैगन स्लिंग आर्ट्स का स्पेशल फॉर्म इस्तेमाल करके एक ही ब्लो में उसे गिरा देता है। फाइट फैसिनेटिंग थी। लाइका अपनी हार पर यकीन नहीं कर पा रही, क्योंकि नेक्स्ट हेड बनने के लिए उसे अपने भाइयों से भी आगे निकलना है। हीरो स्माइल के साथ उसकी स्किल्स की तारीफ करता है और उसे मोटिवेट करता है कि नई चीजें सीखती रहे, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं है। उसे फिर उससे लड़ना होगा। ज़ीक किसी और दिन रीमैच का ऑफर देता है, जबकि लाइका उसे एक अनबीटेबल इंडिविजुअल मानने लगती है। कुछ घंटों बाद फिशर के अंदर लॉर्ड बाल्जा अपने ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स के फर्स्ट फॉर्म को रिस्ट्रेन कर रहे होते हैं। तभी रिपोर्ट आती है उनकी बेटी 2 स्टार लेवल पर पहुंच गई है, जो उसकी उम्र में फैसिनेटिंग है और ग्रेजुएशन तक वो 4 या 5 स्टार भी हो सकती है। लॉर्ड ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि जब वो टैलेंट खुद इस्तेमाल कर पाए तब बात करना। सोल्जर बताता है कि वो रिसेंटली डिफीटेड हुई है और जिसने उसे हराया है वो उनका ही बेटा लॉर्ड ज़ीक है। बाल्जा समझ जाता है, क्योंकि ज़ीक की मां में भी बैटल टैलेंट था, हालांकि वो उसके जन्म से पहले ही चली गई थी। लेकिन सवाल ये है, उसे 2 स्टार को हराने लायक स्किल्स किसने सिखाई? फिर पता चलता है ज़ीक ने ये लेवल बिना किसी टीचिंग के हासिल किया है। इस पर लॉर्ड बाल्जा फर्स्ट ट्रायल शुरू करने का आदेश देता है, जो प्रीमेच्योर है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट स्टार तक भी नहीं पहुंचे हैं। उसके लिए ये सब बराबर है, ट्रेंड हो या नहीं। जो फर्स्ट ट्रायल सर्वाइव नहीं कर सकते उनका कोई फ्यूचर नहीं और वो एल ड्रैगन के लायक नहीं। वो फ्रेया को वापस बुलाने का आदेश देता है
ट्रायल कंडक्ट करने और कड़ी निगरानी के लिए। अगले दिन ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट की यूजुअल ट्रेनिंग चल रही है। हीरो इबुकी ड्रैगन्स ब्रेथ मास्टर कर चुका है, जो 15th जनरेशन में डेवलप हुई थी और कॉम्बैट आर्ट कहलाती है। असल में ये बॉडी एनहांसमेंट टेक्निक है, इतनी वेल कंस्ट्रक्टेड कि बच्चे भी आसानी से सीख सके। लैंगस पूछता है वो ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा, जबकि हीरो ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। उसे शॉक लगता है, ये तो कुछ घंटे पहले ही सिखाई गई थी। ज़ीक उसे पीछे मुड़ने को कहता है और एनर्जी ट्रांसफर के लिए चैनलिंग रूट डेवलप करता है। लैंगस इंप्रेस्ड है, उसे लगता है कि लाइका को हराने के बाद ये ट्रेनिंग हीरो के लिए बोरिंग हो चुकी है। ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक और लाइका के साथ बैटल के बाद मिला स्पेशल फॉर्म बॉन्ड हीरो के भीतर ओवरवेलमिंग पावर बन चुका है। उसे यकीन है कि इसका फाइनल फॉर्म भी मौजूद है, जो डिवाइन ड्रैगन को भी स्ले कर सकता है। ड्रैगन टेक्निक्स को हैंडल करने को लेकर वो क्यूरियस है। सभी ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स मास्टर करने के बाद वो वापस फिजिकल ट्रेनिंग पर लौटता है। तभी लैंगस उसे ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करता है। वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है। हीरो मान जाता है क्योंकि वो उसे सिखाने लायक समझता है। थोड़ी ही देर में लाइका भी ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जिस तरह हीरो ने उसे ओवरवेल्म किया, वो और स्ट्रांग बनकर अपने भाई को और हीरो को सरप्राइज देना चाहती है। ज़ीक अग्री करता है, लेकिन पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी वूंड्स तो उसे 1 महीने तक गिरा कर रख सकती थीं। लाइका बताती है हीलिंग पोशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना बेड रेस्ट जरूरी होता। वो फिर कंफर्म करती है क्या हीरो को उसके साथ ट्रेनिंग करने में दिक्कत तो नहीं, उसे अपने ट्रेनिंग टाइम की जरूरत नहीं। दोनों यंग टैलेंट्स को ट्रेन करने के लिए प्रोटैगनिस्ट रेडी है। वो लाइका से पूछता है क्या उसे उस इंसान से ट्रेनिंग लेने में प्रॉब्लम नहीं जिसने उसे हराया, लेकिन वो लीडरशिप क्लेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हीरो पूछता है वो इस पोजीशन को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। लाइका बताती है अगर वो लीडरशिप क्लेम नहीं कर पाई तो फैमिली कस्टम्स के मुताबिक उसकी शादी कर दी जाएगी, बेस्ट केस में कजिन से, वर्स्ट केस में किसी स्ट्रेंजर से। हीरो को यह सुनकर गुस्सा आता है। लोगों को ब्रीडिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करने पर उसकी नफरत और बढ़ जाती है। तभी अनाउंसमेंट होता है एक नई इंस्ट्रक्टर के आने का, जो अपनी बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्हें गाइड करने आई है। सबको ग्रेटफुल रहने को कहा जाता है। फ्रेया अंदर आती है, लाइका के रिफ्लेक्सेस और शार्प फ्लॉलेस ऑरा को ऑब्जर्व करते हुए। उसे फ्रेया विंकिक के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ब्लैक ड्रैगन कॉप्स की मेंबर। वो वार्मली ग्रीट करती है और ज़ीक को पहचानते हुए पूछती है कि वो सरप्राइज्ड क्यों नहीं है। हीरो कॉन्फिडेंटली कहता है सरप्राइज होने जैसा कुछ नहीं, और उसकी इंट्रीगिंग स्किल्स की तारीफ करता है, जिससे फ्रेया समझ जाती है कि हेड इस लड़के को लेकर क्यों कंसर्न था। हीरो उसकी मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है। उसके बूट से भी कोई साउंड नहीं आ रही। फ्रेया अपना टेस्ट बताती है। हर स्टूडेंट को क्रिस्टल ऑर्ब दिया जाएगा और 1 महीने के लिए पॉइजनस ड्रैगन माउंटेन में रहना होगा। वहाँ काउंटलेस वेनेमस बीस्ट्स हैं और एक पॉइजनस वीड को छूना भी इंस्टेंट डेथ है। हीरो ने वहाँ पास्ट लाइफ में ट्रेनिंग की थी। अगर ऑर्ब टूट गया या गायब हुआ तो स्टूडेंट तुरंत डिस्क्वालीफाई होकर अकेडमी से एक्सपेल। वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक से ब्रीदिंग कंट्रोल करने की सलाह देती है। ऑर्ब सेफ रहा तो ठीक, मॉन्स्टर्स के बारे में या तो उन्हें मारो या 1 महीने भूखे मरो। स्टूडेंट्स के पास अभी 5 दिन है। इनमें से हर कोई एल ड्रैगन फैमिली की एक बेसिक मार्शल आर्ट चुनकर सीख सकता है, ताकि सर्वाइवल आसान हो जाए। जो इन 5 दिनों में ट्रेन नहीं कर पाया उसकी जिम्मेदारी फ्रेया की नहीं। कोई मासूम सा पूछता है क्या वो डेंजर में हेल्प करेंगी, लेकिन एल ड्रैगन फैमिली में सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। जो जीत नहीं सकता वो मर जाएगा। पैनिक फैल जाता है, जबकि हीरो सोचता है फैमिली इतनी बदल गई है। फ्रेया वेपन मैनुअल्स बांटती है। लैंगस वेपन चूज करने में स्ट्रगल करता है। ज़ीक उसे स्पीयर लेने की सलाह देता है, जो उसने पहले टेस्ट में यूज की थी। लाइका को वो एक्स सजेस्ट करता है, जो उसकी वीकनेस कवर करेगा। फ्रेया आखिरी वार्निंग देती है, जान की तरह ट्रेन करो वरना मर जाओगे। वो बताती है टेस्ट के दौरान अपर क्लासमैन भी होंगे जो ऑर्ब स्टील करने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट बड़ा है, पाथ्स क्रॉस होने की चांस कम है, फिर भी फियर फैलता है। ज़ीक टीम बनाने की सलाह देता है, जो सोलो हैंडल नहीं कर सकते। खुद वो सोलो जाएगा। वो कैजुअली खाने का इनवाइट देता है ट्रेनिंग से पहले। 5 दिन बाद टेस्ट का दिन आ जाता है। सब फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर गैदर्ड हैं। लैंगस नर्वस होकर कहता है टाइम आ गया है। लाइका अग्री करती है। वो खुद से पूछता है क्या वो सच में उसके साथ काम कर सकता है। बाकी सब नोबल फैमिलीज से हैं और वो सिर्फ कॉमनर। पीछे से उसके साथी आते हैं, कहते हैं वो भी उन्हीं के लेवल पर है। सेलिन आती है, कहती है उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लाइका के साथ टीम में है। लाइका कामली कहती है इसमें डिसबिलीव करने जैसा कुछ नहीं, सब एबिलिटीज के आधार पर चुने गए हैं। लैंगस रॉड को कसकर पकड़ता है, पूरी ताकत देने की कसम खाता है। रेमंड एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का वादा करता है। लाइका कॉन्फिडेंट हो जाती है, सब पर भरोसा जताती है। फिर ज़ीक की ओर मुड़कर पूछती है क्या वो सोलो जाने को श्योर है। वो कॉन्फिडेंस से नॉड करता है, बाकी नर्वस हो जाते हैं। लाइका मानती है वो भी नर्वस है, लेकिन ज़ीक भौं उठाकर कहता है यहाँ हर कोई टैलेंटेड है। वो डाउटिंग टोन में पूछती है और वो कहता है वो और उसकी टीम शार्प है, उनका टेस्ट ईजी होगा। लैंगस बुदबुदाता है कि ज़ीक हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहता है। तभी नई इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ती है और सबका ध्यान खींच लेती है।
वो उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करती है, उनकी ग्रुप फॉर्मेशन की तारीफ करती है और कहती है कि टीम वर्क ही उनकी सर्वाइवल तय करेगा। वो सबके क्रिस्टल ऑब्स मांगती है और समझाती है कि 1 महीने के पॉइजन माउंटेन ट्रायल तक हर किसी को अपना ऑब खुद प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि सारे ऑब्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ज़ीक सोचता है कि अगर एक खो जाए तो क्या रिप्लेस किया जा सकता है। फ्रेया आगे बताती है कि पहाड़ पर अपर क्लासमैन मिलेंगे जो उनके ऑब्स चुराने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट पूछता है कि अगर कोई 1 स्टार तक नहीं पहुंचा हो तो। दूसरा बोल पड़ता है कि टास्क तो इजी लग रहा है। फ्रेया उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है। एग्जाम शुरू होता है। सब पहाड़ की ओर दौड़ते हैं। लाइका ज़ीक की तरफ मुड़कर कहती है कि एग्जाम के बाद उससे मिलेगी, फिर अपनी ग्रुप को मूव करने का कमांड देती है। ज़ीक शांति से हाथ हिलाता है। फ्रेया पूछती है, नर्वस नहीं हो? वो हल्की स्माइल के साथ कहता है कि वो ठीक है और आगे बढ़ जाता है। फ्रेया उसे चुपचाप क्यूरियस नज़रों से देखती रहती है। मूनलाइट फैलते ही उसके पास खड़ा ऑफिसर पूछता है, क्या ये एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हार्श नहीं है? दूसरा ऑफिसर सहमत होता है, कहता है कि ग्रुप में कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है, पता नहीं कितने टिक पाएंगे। फ्रेया उन्हें भरोसा दिलाती है कि पहाड़ के मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है और टीम वर्क उन्हें सर्वाइव करा देगा। ऑफिसर सिर हिलाता है। फ्रेया कुछ बुदबुदाती है, किसी चीज को रिलीज करने की बात। पूछने पर वो टाल देती है और अगले ग्रुप को जंगल में भेजने का आदेश देती है। टीम आगे बढ़ती है और एक लोन स्टूडेंट दिखता है। एक आर्चर तुरंत एरो छोड़ता है, लेकिन ज़ीक उसे आसानी से पकड़ लेता है और स्मोक करता है। सब डिसबिलीव में मर्मरिंग करते हैं और रिएक्ट करने से पहले ही वो डैश करता है, इशारा करता है अब रियल गेम शुरू होगा। सेलिन पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स को कुचलती है। पीछे से एक क्रीचर जंप करता है। रेमंड शील्ड उठाकर उसे काट देता है। लैंगस स्पीर के साथ चार्ज करता है और एक मॉन्स्टर को पीएस कर देता है। लाइका उनकी तारीफ करती है और जब सब उसकी ओर देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं। उसके चारों तरफ डेड फ्रॉग मॉन्स्टर्स का ढेर पड़ा है। सब कहते हैं उसने अकेले ही बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया। लाइका हल्के से हंसती है, कहती है 2 स्टार लेवल होने का फ़ायदा है। वो जोड़ती है कि इस हफ्ते दोनों ने 1 स्टार गेन किया है। लैंगस सिर झुका लेता है, लेकिन बाकी उसे चीयर करते हैं। वो भी जल्द स्टार हासिल करेगा। लाइका अग्री करती है, कहती है बिना स्टार फ्रॉग मॉन्स्टर गिराना कोई छोटी बात नहीं। ज़ीक के साथ ट्रेनिंग के बाद उसकी स्पीयर वर्क फ्लॉलेस है और उन्हें नाइटफॉल से पहले बेस लौटने का आदेश देती है। बेस के पास पहुंचते ही लाइका रुक जाती है। एक सीनियर स्टूडेंट सामने खड़ा है, स्मर्क करता हुआ। लाइका पूछती है, ऑब चुराने आए हो? ग्रुप टेंस हो जाता है। रेमंड शील्ड उठा लेता है। सीनियर नॉड करता है, कहता है टेस्ट का हिस्सा ही ऑब स्टील करना है और एडमिट करता है कि उन्हें सबसे पहले उनका बेस मिलने की उम्मीद नहीं थी। लाइका वार्निंग देती है, अकेले उन्हें फेस नहीं कर पाओगे, चले जाओ। तभी पीछे से 3 और सीनियर्स आ जाते हैं। लीड स्वॉर्ड निकालकर स्ट्राइक करता है, सरेंडर करने को कहता है। लाइका डॉज करती है, बाकी रश करते हैं। रेमंड ब्लॉक करता है। सेलिन पूरी ताकत से फाइट करती है। लैंगस स्ट्रगल करता है। ओपोनेंट उसका क्रिस्टल मांगता है और तभी लैंगस को ज़ीक की एडवाइस याद आती है। ज़ीक ने कहा था 3 या उससे ज़्यादा अपर क्लास फाइटर्स के खिलाफ जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरीका है, ओपनिंग एक्सप्लॉइट करना। लैंगस ने पूछा था ओपनिंग कैसे मिलेगी? ज़ीक मुस्कुराया था, एंड्योर करो, टिके रहो जब तक सामने वाला खुद ओपनिंग न दे दे। वीकर खुद से ओपनिंग फोर्स नहीं कर सकता। लैंगस ने पूछा था क्या वो इतना एंड्योर कर पाएगा? ज़ीक ने कहा था एंड्योरेंस ही बैटल जीतती है। पेशेंस से स्ट्रॉन्ग को हराना स्ट्रेंथ से भी बड़ा है। लाइका शायद एक्सेप्शन हो सकती है। पहले खुद पर भरोसा रखो, ओवरथिंक मत करो, बस वेट करो और मौका आते ही स्ट्राइक करो। अब लैंगस दांत भींचकर ग्राउंड होल्ड करता है। जैसे ही अपोनेंट एक पल के लिए गार्ड लूज करता है, वो चार्ज करता है और स्पीयर सीधा उसके आर पार कर देता है। वहीं लाइका अपने अपोनेंट से भिड़ी है। सीनियर रेजिस्ट करता है, लेकिन समझ जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। दोनों 2 स्टार हैं, फिर भी ज़ीक की एडवाइस से लाइका डिसाइसिव स्ट्राइक में फाइट खत्म कर देती है। वो टीम की ओर दौड़ती है, सब ठीक है, चीयर्स गूंजते हैं। सेलिन लैंगस को 1 स्टार मिलने पर कंग्रेचुलेट करती है। वो अब भी डिसबिलीफ में है। लाइका मुस्कुराती है, कहती है अब सबके पास स्टार है, एग्जाम सर्वाइव हो जाएगा, और सोचती है ज़ीक क्या कर रहा होगा। दूर लास्ट ग्रुप की एक लड़की कांपते हुए भाग रही है, पूछती हुई कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। चारों तरफ उसके ग्रुप के बॉडीज पड़े हैं, बीच में ज़ीक खड़ा है। स्कैटर्ड अपर क्लासमैन जान बचाकर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। उन्होंने एक लिटरल मॉन्स्टर से सामना कर लिया है जो कैजुअली उन्हें वाइप कर रहा है, और हमारा लड़का चिल मोड में उन्हें कावर्ड कह रहा है, जैसे बोल रहा हो मैं तुम में फंसा नहीं हूं, तुम मुझ में फंसे हो। बच्चे यूसेन बोल्ट से भी तेज भाग रहे हैं, एक इन्फीरियर फर्स्ट ईयर से बचने के लिए। जिन्हें उसका हंट करना था अब रोल्स उलट चुके हैं। एक अपर क्लासमैन फिसलकर गिर जाता है, हॉरर सीन जैसा। ज़ीक ठंडे लहजे में कहता है उठो, कम से कम ट्राई तो करो। उसकी गोल्डन आईज सीधे उसकी आत्मा में घूरती हैं। उसे अपनी जिंदगी के हर फैसले पर पछतावा हो जाता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। ज़ीक थोड़ा डिसअपॉइंटेड है,
इतनी आसानी से ग्रुप डिसमेंटल हो गया। जब शुरुआत में सब सिग्मा बन रहे थे, तभी उसे लगता है कोई उसे स्पाई कर रहा है। वो आवाज़ देता है, बाहर आओ। सामने वाला नहीं आता। ज़ीक मान लेता है कि वो रूल्स नहीं तोड़ रहा और जो चाहे कर सकता है। स्पाई करने वाला निकलता है एक अपर ड्रैगन कैप्टन। वो शॉक में है। एक फर्स्ट ईयर ने अपर क्लासमैन को फ्लोर पर पहुंच दिया और उसी किड ने उसे कॉल आउट भी कर दिया। इंट्रीग्ड होकर कैप्टन रिपोर्ट करने का फैसला करता है। वो स्कारलेट हेड ब्यूटी के पास लौटता है मिशन रिपोर्ट देने। बताया जाता है एक हफ्ते में 32% किड्स ड्रॉप आउट हो चुके हैं, बाकी अडैप्ट कर रहे हैं। नंबर्स इससे नीचे में ही जाएंगे। लेकिन अपर क्लासमैन की हालत पूछते ही हेजिटेशन छा जाता है। सच बता देता है, अपर क्लासमैन जान बचाकर भाग रहे हैं। इंस्ट्रक्टर स्टन्ड है। मॉन्स्टर्स अपर क्लासमैन से ऊपर लेवल के नहीं, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? जवाब आता है ज़ीक। वो कैटास्ट्रफी बन चुका है। अपर क्लासमैन का डिमाइस अकेले उन्हें इंसेक्ट्स की तरह हंट कर रहा है। कोई उसके आसपास नहीं रहना चाहता। वो रिलेंटलेसली काट रहा है, हंट वही कर रहा है। ऐसा अब नॉर्मल सीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पेट्रियाक के बेटे के बावजूद ये किड क्रेजी है। सिर्फ प्रोडिजी नहीं, जेनरेशनल टैलेंट। इस उम्र में लिटरल मॉन्स्टर। इंस्ट्रक्टर को उनकी ब्रीफ लेकिन वियर्ड इंटरैक्शन याद आती है। समझ जाती है कि शुरू से उसकी स्ट्रैटेजी सोलो चलने की थी, ताकि हेल अनलीश कर सके। सिंपल शब्दों में वो हंटेड बनने का ऑप्शन सोचता भी नहीं, वो हंट करने को एक्साइटेड था। उसकी फैक्चुअल ग्लेजिंग स्क्वाड को एक्साइट कर देती है। तभी वो चीज़ आ जाती है जिसका इंतजार था। फ्रेया लेबरर को वहीं अनलोड करने को कहती है। स्क्वाड मेंबर्स पूछते हैं अब क्या ड्रामा है। फ्रेया एग्जाम की डिफिकल्टी लगातार बढ़ा रही है और अब 3 स्टार लेवल का मॉन्स्टर रिलीज करने वाली है, जो अपर क्लासमैन भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो अश्योर करती है एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। ये क्रीचर सिर्फ 2 स्टार या उससे ऊपर वालों को टारगेट करेगा। 9 स्टार या 1 स्टार सेफ रहेंगे। सवाल है क्यों? फ्रेया बताती है ये लॉर्ड एल ड्रैगन का डायरेक्ट ऑर्डर है। वो आउटकम को लेकर क्यूरियस है, खास तौर पर उस मॉन्स्टर को लेकर जो ज़ीक बन चुका है। क्या वो इस कैलिबर को हैंडल कर पाएगा? डॉन तक क्रीचर रिलीज करने का आदेश मिलता है। डॉन आती है। लैंगस और सेलीन जमीन के कांपने को फील करते हैं। लाइका के शार्प इंस्टिंक्ट्स वॉर्न करते हैं कुछ आ रहा है। अपर क्लासमैन से भी बदतर। लैंगस सोचता है कोई बड़ा मॉन्स्टर होगा, लेकिन लाइका जानती है जो भी है टेरिफाइंग है। रंबलिंग बढ़ती है, स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं। लाइका देख लेती है पीछे का पेड़ गिरने वाला है। वो दहाड़ती है, हटो। वो सेलीन को बचा लेती है। रेमंड लैंगस को गार्ड करता है। कोई घायल नहीं होता। शेकन लाइका स्वॉर्ड कसकर पकड़ती है। सामने टावरिंग स्टोन गोलम है। ऐसा मॉन्स्टर उन्होंने पहाड़ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये इसेकाई वर्जन है आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम क्वेश्चन का। उधर हमारा लड़का पूरी तरह अलग जगह मॉन्स्टर कॉप्सेस और अनकॉन्शियस अपर क्लासमैन के ढेर पर बैठा है। बोर्ड एज हेल, इतना स्ट्रांग कि कोई मैच नहीं, एग्जाम का गोजो बना बैठा है। लेकिन तभी अचानक उसे दूर से एक ऑमिनस प्रेजेंस महसूस होती है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये 2 स्टार लेवल से ऊपर की चीज है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, कहीं इंस्ट्रक्टर उसे कोई कोडेड मैसेज तो नहीं भेज रहे। फिर भी अजीब है, ऐसा क्रीचर उन किड्स के खिलाफ इस्तेमाल करना जो बेस्ट केस में 2 स्टार्स है। ऊपर से फ्रेया को एग्जाम की शुरुआत में ही ये बात बतानी चाहिए थी। तभी उसे समझ आता है ये सैडिस्टिक वुमेन में जानबूझकर इसे रिलीज किया है। उनके प्लान को लेकर वो क्यूरियस हो जाता है, लेकिन साथ ही ये उसके बोर्डम को क्योर करने का परफेक्ट मौका भी है। मोटिवेटेड होकर वो अपने विक्टिम्स के पाइल से जंप करता है और उस 3 स्टार मॉन्स्टर को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेता है। बस दिक्कत ये है कि वो काफी दूर है, तो वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। उधर गोलम के सामने सेलीन स्वॉर्ड से स्टोन मॉन्स्टर को स्लैश करती है और जैसा एक्सपेक्टेड था, हार्ड बॉडी पर कोई डैमेज नहीं, एक भी स्क्रैच नहीं। रेमंड खुद को मेन कैरेक्टर समझते हुए शील्ड से स्मैश करता है, लेकिन फिर भी जीरो इफेक्ट। आखिर लेडी लाइका जेन मोड में जाती है और लाइटनिंग स्टाइल थंडर फ्लैश टेक्निक एक्टिवेट करती है। ये अल्टीमेट मूव भी क्रीचर को बस थोड़ा सा चिप कर पाती है। इससे कंफर्म हो जाता है सिर्फ ऑरा से भरे अटैक्स ही गोलम की आउटर शेल को डैमेज कर सकते हैं। मतलब उसके रैंक से नीचे वाले प्रैक्टिकली यूजलेस हैं। लैंगस पैनिक में प्लान पूछता है। लाइका सबको रैली करती है, बताती है कि वो डीकॉय बनेगी, मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि बाकी एस्केप कर सकें। कोई भी ये प्लान फॉलो नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका मतलब है लाइका पीछे रह जाएगी। लेकिन वो साफ कह देती है अगर वो रहे तो वो सिर्फ वीक एनपीसीज की तरह उसके रास्ते में आएंगे। उसने ऑरा अटैक से बैडली डैमेज किया है, बाकी फ्रेंडशिप वाला नारुतो माइंडसेट यहां काम नहीं करेगा। उसकी बात सही है, वो मॉन्स्टर गिरा नहीं सकते। रेमंड शील्ड उठाकर आगे आता है सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो अपने अटैक्स लैंड कर सके। लाइका इसे रेकलेस मानती है, लेकिन लैंगस और सेलीन भी रेडी हो जाते हैं, बस वो डैमेज कर पाए। पावर ऑफ फ्रेंडशिप आखिर उसे मना लेती है। लाइका अटैक चार्ज करती है और थंडरस ऑरा के साथ ब्लिट्स करती है। गोलम काउंटर करता है उसे जमीन में स्मैश करने के लिए, बट रेमंड वेट ब्लॉक कर लेता है। एक हिट रोकते ही उसका शरीर स्टन हो जाता है। वो पीछे हटता है। लैंगस और सेलीन टैग इन करते हैं, रिपीटेड अटैक से डिस्ट्रैक्शन। इसी ओपनिंग में लाइका पीछे से एरियल स्लैश करती है।
थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स एक्टिवेट करते हुए। डिवाइन थंडर गोलम पर गिरती है, आसमान में लाइटनिंग ट्रेल्स छोड़ती हुई। अटैक खत्म होने पर मॉन्स्टर कहीं दिखता नहीं। लाइका स्टैगर करती है, लैंगस उसे संभालता है। उसने सारी एनर्जी उस फाइनल ट्रम्प कार्ड में लगा दी थी, लेकिन वो खुश है कि रेमंड और बाकी सेफ हैं। मगर यही उनकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। स्मोक से गोलम फिर बाहर आता है और अनगार्डेड लाइका की ओर हाथ बढ़ाता है। एक पल में उसे पकड़ लेता है। उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाते। लाइका समझ जाती है किल कंफर्म किए बिना उसने बड़ी गलती की। सेलीन शॉक में है। इतनी पावर के बाद भी मॉन्स्टर ठीक है। लैंगस हॉट शॉट बनने की कोशिश करता है, स्पीयर लेकर चार्ज करता है, बट गोलम कैजुअली उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। लैंगस चीख पड़ता है। तभी आसमान से एक जाइगेंटिक ट्री उड़ता हुआ आता है, सीधे गोलम पर क्रैश करता है। वेट से मॉन्स्टर स्मैश हो जाता है एंड लाइका फ्री हो जाती है। लैंगस और बाकी उसे सेफ एरिया में ले जाते हैं, समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। तभी ज़ीक स्पेशल एंट्री के साथ पहुंचता है, पूरी पार्टी ज्वाइन करने। वो फ्रेंड्स की हालत से ज्यादा एक्साइटेड है अपने नेक्स्ट विक्टिम को लेकर। उसने दूर से लाइका का फाइनल अटैक देख लिया था, जानता था ग्रुप मॉन्स्टर से लड़ रही है, लेकिन समय पर पहुंच पाना इम्पॉसिबल था। अपने प्राइम ईरा में वो इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर लेता। लाइका की टीम अच्छी है, बट 3 स्टार मॉन्स्टर उनके लिए सर्वाइवल गेम है। काउंटडाउन टू वाइप आउट। भागकर पहुंच पाना मुमकिन नहीं था, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। पेड़ के ट्रंक में उंगलियां गड़ाकर उसे जड़ से उखाड़ा। एक बच्चे के लिए इनसेन स्ट्रेंथ। फिर उस ट्री को बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फेंक दिया। उम्मीद थी मॉन्स्टर तक पहुंच जाए। उसे ये मूव बहुत सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि ये ड्रैगन नर्चरिंग आर्ट से जुड़ी टेक्निक है। ड्रैगन कॉम्बैट मैनुअल स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले दिया जाता है। ऑर्डिनरी गाइड, प्रॉपर स्टाइल नहीं, बट स्ट्रेंथ एफिशिएंसी अनलॉक करता है। पास्ट लाइफ में ज़ीक लॉन्ग रेंज अटैक्स का मास्टर था। ये टेक्निक उसके काम आई। ट्री फेंकने के बाद वो दौड़ता रहा। अब प्रेजेंट में वो फ्रेंड्स को ग्रीट करता है, सब शॉक में। लैंगस वॉर्न करता है, डेंजरस गॉलम आ रहा है, बट ज़ीक अम्यूज्ड है पावरफुल मॉन्स्टर को चैलेंज करने में। क्रीचर में लाइफ फोर्स नहीं दिखता, बट प्रेजेंस है। बात करते करते 3 स्टार बेहीमत पंच मारता है, सीधे ज़ीक पर। पंच लैंड होता है, बट ज़ीक सिंगल पाम से पकड़ लेता है। बैटल आईक्यू से वो समझ जाता है नॉर्मल अटैक्स यूजलेस हैं। ऑरा से वो इजीली खत्म कर सकता है, बट वो जल्दी फिनिश नहीं करना चाहता। लाइका देखती है जो मॉन्स्टर उन्हें ऑलमोस्ट मार चुका था, ज़ीक उसके साथ खेल रहा है। गोलम दोनों हाथों से स्लैम करता है। ज़ीक उसकी स्पीड नोट करता है, इवन साइज के हिसाब से इनसेन। वो ब्लॉक करता है, हल्का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ज़ीक फ्रेंड्स को पीछे हटने को कहता है, वो भाग जाते हैं। अब फुल पावर जाने का टाइम है। ज़ीक वेट शिफ्ट करता है एंड मॉन्स्टर को 10 गुना बड़े साइज के बावजूद उछाल देता है। अब शेल का सवाल है, क्या अंदर भी उतना ही टफ है? टेस्ट करने के लिए वो पंच चार्ज करता है एंड ब्लेजिंग स्ट्राइक गोलम पर मारता है। ये ड्रैगन डिस्ट्रॉयर कॉम्बैट आर्ट्स का फर्स्ट फॉर्म है, जिसे वो सेकंड स्टाइल बर्स्ट के साथ कंबाइन करता है। बर्स्ट शेल नहीं, अंदर से क्रीचर को क्रश करता है। और बस सिंगल मूव में गोलम वन शॉट। ज़ीक को मजा आता है। एग्जाम खत्म होने के 1 महीने बाद लाइग्रेन फैमिली के मेन एस्टेट में ज़ीक को समन किया जाता है। उसे इरिटेशन होती है। एग्जाम के बाद गोलम इंसिडेंट के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। 7 ईयर ओल्ड बैच का 70% सर्वाइव करता है एंड सर्वाइवर्स 1 स्टार लेवल तक पहुंच जाते हैं। टेस्ट के बाद ज़ीक को फोर्सफुली पेट्रियार्क उसके फादर से मिलने बुलाया जाता है। हॉलवे में चलते हुए वो बुदबुदाता है। फ्रेया उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देने को डांटती है। एग्जाम में उसके बिहेवियर पर लेक्चर देती है, कहती है उसने खुद का डूम लिख दिया, बट ज़ीक समझ नहीं पाता उसने क्या गलत किया। फ्रेया चिल्लाती है अपर क्लासमैन का टेस्ट ऑब्लिटरेट करने के लिए, उन्हें हंट करने के लिए, जब इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह से एक भी अपर क्लासमैन ऑब हासिल नहीं कर पाया। सबको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। वो इतना बैडली वाइप हुए। फ्रेया फ्रस्ट्रेटेड है और उसे हेड के सामने हम्बल रहने को कहती है। पेट्रियार्क के डोर पर पहुंचकर वो बताती है अगर टोन ठीक नहीं रखी तो वो लिटरली एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। लॉर्ड लाइग्रेन रूथलेस है, किड्स की परवाह नहीं करता। ये सुनकर ज़ीक भी अनईजी हो जाता है। फ्रेया रैंक और मिशन अनाउंस करती है, परमिशन मिलती है एंड दोनों अंदर जाते हैं। ज़ीक नॉनशलेंट नज़र से डेस्क पर बैठे आदमी को देखता है। फैमिली हेड से पहली मुलाकात। लॉर्ड लाइग्रेन अनॉयड है एंड ग्रीटिंग के बिना पूछता है उसने अपर क्लासमैन पर हमला क्यों किया। ज़ीक कैजुअली जवाब देता है, क्या उसने कोई रूल तोड़ा? पेट्रियार्क बैफल्ड हो जाता है। ज़ीक कहता है एग्जाम की कंडीशन बस ये थी कि 1 महीना क्रिस्टल ऑर्ब इंटैक्ट रखो, कोई और रूल नहीं बताया गया, तो उसने वही किया जो टास्क था। ज़ीक सीधा अपने पिता पर सवाल दाग देता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले रूल्स क्यों नहीं बताए गए। फ्रेया का चेहरा सब कुछ कह देता है। वो बुरी तरह डर चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने उसे बहस ना करने को कहा था। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है, तभी लड़के का पिता एक खौफनाक ऑरा छोड़ता है जो फ्रेया को वहीं जमा देता है। सिर्फ उसका दबाव ही इतना होता है कि फ्रेया गिर पड़ती है। उस प्रेशर को महसूस करके फ्रेया को लगता है कि ज़ीक तो मारा ही जाएगा,
लेकिन उल्टा जीक पर कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने पिता का मजाक उड़ाता है कि जरा सी इरिटेशन में पेटी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। पेट्रियार्क खुद हैरान रह जाता है कि वो दबाव से बिल्कुल अनअफेक्टेड है। वो और गहराई से पूछता है कि एक 7 साल का बच्चा अपर क्लासमैन की पूरी फ्लीट और एक 3 स्टार गोलम को कैसे हरा सका। और ये भी कम नहीं था कि यही बच्चा उसके ओवरवेलमिंग प्रेशर को भी ऑरा फार्म करके झेल गया। उसके लिए ये समझ से बाहर है कि ऐसा लड़का इतनी खतरनाक पावर कैसे दिखा सकता है। जीक समझ जाता है कि अब बात उसकी ताकत के सोर्स पर आ गई है और सही एक्सप्लेनेशन देने की जगह बस बोल देता है कि ये उसकी पर्सनल जीनियस है। एरोगेंस से एरोगेंस टकराता है। पिता और बेटा एक दूसरे को घूरते हैं। लॉर्ड एल्ड्रेगॉन मान लेता है कि लड़के का एटीट्यूड रिपोर्ट जैसा ही रैश है, लेकिन ये फैक्ट नहीं बदलता कि उसने गोलम को हराया। इनाम के तौर पर उसे ड्रैगन ट्रेजरी से एक आइटम या ड्रैगन हॉल के सेकंड फ्लोर का एक्सेस मिलेगा, 2 में से एक। फ्रेया सबसे ज्यादा चौंकती है कि जो आदमी अभी अपने बेटे को मारने वाला लग रहा था, वही अब उसे रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। दोनों ऑप्शंस पर बात होती है। ड्रैगन हॉल और ड्रैगन ट्रेजरी दोनों ही वॉल्ट्स हैं, जिनमें गिलिस के जमाने से 1000 साल की कलेक्टिबल्स भरी पड़ी हैं। इसमें बैंड बुक्स तक मौजूद हैं, साथ ही ग्रेटेस्ट वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और हर जरूरी आइटम। ये फैसिलिटीज फैमिली की अल्टीमेट ट्रेजरी मानी जाती हैं, लेकिन इतनी सख्त निगरानी में कि बस कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ही अंदर जा पाते हैं। ड्रैगन हॉल का सेकंड फ्लोर तो और भी खास है, जिसके लिए असाधारण अचीवमेंट्स चाहिए। फ्रेया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, ये बच्चा ब्रैट की तरह बिहेव कर रहा है और फिर भी रिवॉर्ड पा रहा है। अपने पिता को चढ़ाने के लिए जीक दोनों रिवॉर्ड्स मांग लेता है। लॉर्ड एल्ड्रेगॉन उसे जाने का हुक्म देता है, लेकिन बच्चा डायरेक्ट ऑर्डर डिसोबे करके कहता है कि उसके पास और सवाल हैं। फ्रेया जानती है ये अपनी जबान से खुद को मरवा लेगा और तुरंत उसे पकड़कर बाहर ले जाती है। वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव माँ जैसी लगती है, लेकिन जाते जाते जीक आखिरी बात छोड़ देता है। वो अपने पिता को नीचा दिखाता है कि जितना वो अपनी इमोशंस दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से दूर होते जाएंगे। उसी पल लॉर्ड एल्ड्रेगॉन जीक की ताकत का मैनिफेस्टेशन महसूस करता है, जो उसे पोटेंशियल में उसके बराबर खड़ा कर देता है। फ्रेया उसे चुप करा के वहां से ले जाती है और लॉर्ड एल्ड्रेगॉन उस प्रेजेंस पर सोचता रह जाता है। अगली सीन में इंस्ट्रक्टर फिर से चिल्ला रही है, लीडर के सामने डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, सारी वार्निंग्स इग्नोर करने पर। जीक कोशिश करता है लेकिन आखिर में गिव अप कर देता है। मजेदार बात यह है कि ये उसका वर्ड्स होल्ड बैक करना था, जिससे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो और क्या कह सकता था। फ्रेया को समझ नहीं आता कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अपने पिता के साथ ऐसा क्यों नहीं। उसकी ताकत और अनस्टेबल पर्सनालिटी देखकर वो उसे अनऑर्डिनरी बच्चा मानती है, यहां तक कि उसकी असली आइडेंटिटी पर सवाल करने लगती है। जीक मजाक में कहता है कि वो बस वही है। फ्रेया याद करती है कि फैमिली में हर बच्चा जन्म पर एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड पीता है और हेड के पास सुपीरियर ड्रैगन की माइट होती है, यानी किसी को उसकी रैथ डिफाइन नहीं करनी चाहिए। फिर भी यही बच्चा न सिर्फ अपने पिता को चैलेंज करता है, बल्कि डटा भी रहता है। वो कुछ अलग है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आता। सस्पिशियस होकर वो उसके बर्थ रिकॉर्ड्स चेक करने का सोचती है, लेकिन फिलहाल टॉपिक बदलकर पूछती है कि वो कौन सा रिवॉर्ड चुनेगा। क्यूट सा चेहरा बनाकर वो दोनों चुनता है, जिससे फ्रेया चिढ़ जाती है। आखिरकार जीक अपना डिसीजन बताता है। वो नॉलेज के पीछे है। 1000 साल फ्यूचर में रीइंकार्नेट होने का मतलब है करंट एरा की समझ में बड़ा गैप, इसलिए वो मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जानना चाहता है। उसका बिगेस्ट फैन लैंगिस खुशी मनाता है कि वो ड्रैगन हॉल में जा पाएगा। दोनों एक्साइटेड हैं। लैंगिस ने पहले ही ड्रैगन स्लेइंग और नर्चरिंग स्पीयर आर्ट्स सीख रखी हैं, लेकिन ये मौका और बड़ा है। लेडी लाइका आती है और बताती है कि टाइम लिमिट है। फर्स्ट फ्लोर बेसिक लेवल का है और एक समय में सिर्फ एक बुक बोरो कर सकते हैं, इसलिए समझदारी से चुनना होगा। उसी दौरान लाइका को पता चलता है कि जीक को ट्रेजरी या हॉल में से चुनने का रिवॉर्ड मिला था। वो हैरान होती है कि उसने वेपन छोड़कर ड्रैगन हॉल चुना। जीक ऐसा जरूर करता अगर वो करंट एरा के नॉलेज में पीछे ना होता। सेकंड फ्लोर की बुक सबसे खास है, फर्स्ट फ्लोर से भी रेयर, और सिर्फ जीक को एक्सेस है। फिर भी लाइका को लगता है कि उसकी थंडरक्लैप ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट से बढ़कर वहां कुछ नहीं। वो खुद की तारीफ में लगी रहती है और जीक जोन आउट कर जाता है। अगली सीन में सुपरवाइजर बताता है कि हॉल में सिर्फ 5 आवर्स मिलेंगे। ये टाइम लंबा है या छोटा कहना मुश्किल है। लाइका स्ट्रैटेजी बनाती है कि एक बुक बोरो करेंगे और बाकी टाइम में बाकी बुक्स पढ़ेंगे। फास्ट रीडर्स को फायदा है। लैंगिस 3 घंटे में मार्शल आर्ट्स बुक पढ़ने की सोचता है। इतने ग्रैंड हॉल में सही बुक चुनना मुश्किल है। टेलीपोर्ट होते ही सब ड्रैगन हॉल की ग्रैंडियर देखकर एक्सटैटिक हो जाते हैं, जो जीक की उम्मीद से भी ज्यादा होता है। वो ऐसी बुक ढूंढने का फैसला करता है जो उसे हिला दे, और रीडिंग शुरू होती है।
जीक बुक्स हाथ में लेते ही वाइल्ड हो जाता है। मैजिक और केओस से जुड़ी कंटेंट को ब्लिट्स करने लगता है। इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि छोड़ पाना मुश्किल। 1000 सालों ने दुनिया को बदल दिया है। पता चलता है कि करीब 900 साल पहले एक जाइगैंटिक क्रैक आया जिसने रियलिटी हिला दी और एक डायमेंशनल वॉल बनी जिसे रिफ्ट कहा गया। उससे केओस रियल्म कंसी निकला, जहां केओस से जन्मे मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनका सामना करने के लिए लोगों ने अपने शरीर में प्राइमल एनर्जीज विकसित की। लैगन फैमिली ने ह्यूमैनिटी को केओस से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। बैटलफील्ड पर रिश्ते बने और 4 स्पेशल वॉरियर्स ने लैगन हाउस में शादी की, जिससे ताइफेना, फेफील्ड, लेवस और बहामुत फैक्शंस बने। आज ये 4 ग्रेट लैगन फैमिलीज हैं। सब समझ में आने लगता है, खासकर एंगर बोरे की डार्क एनर्जी और लाइका की थंडरस ऑरा सब दूसरे डायमेंशन से आया। सबसे दिलचस्प बात मैजिक का एवोल्यूशन है। डार्क रियलिटी के साथ नई टेक्निक आई, लेकिन जीक को उस टेक्निक पर कोई बुक नहीं मिलती जो अजीब है। उसकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि सुपरवाइजर उसे चुप रहने को कहता है। अजीब बात यह कि कोई प्रेजेंस न होने पर भी आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है क्या ये वही न्यू मैजिक है, वॉइस से इस्तेमाल होने वाली। तभी अचानक सारी बुक्स पीली रोशनी में हवा में तैरने लगती हैं। जीक अम्यूज्ड हो जाता है। सुपरवाइजर फिर चुप रहने को कहता है, लेकिन जीक खुद को रोक नहीं पाता। तभी लाइब्रेरी उसे रिजेक्ट कर देती है। ईथर के थ्रेड्स उसे जकड़कर बाहर फेंक देते हैं। जीक समहाउ लैंडिंग संभालता है और सोचता है ये क्या हुआ। वो वही ईथर टेक्निक फिर दिखाने की मांग करता है। लैंगिस भी कंफ्यूज्ड है। लाइका सोचती है सिर्फ वही बाहर क्यों निकला। लकीली लैंगिस को क्लाउड वाटर स्पीयर टेक्निक मिल जाती है। सलीन ने मूवमेंट आर्ट और विंड ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक सीखी। रेमंड ने लैगन गार्डियन स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस की और शील्ड स्किल्स की बुक ली। असल में सब वही मार्शल आर्ट सीख रहे थे जो जीक ने प्रीवियस लाइफ में बनाए थे। आखिर में वो लाइका से पूछता है कि उसे क्या मिला। वो हैवी वेव ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक की बुक बताती है, जिसे 15th लॉर्ड ने इंप्रूव किया था। जीक दूसरी बार 15th जनरेशन का जिक्र सुनता है और सोचता है इसमें खास क्या है। वही 15th लॉर्ड ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट आर्ट्स का क्रिएटर भी था। भले ही जीक ने कई टेक्निक्स बनाई हों, उन्हें आगे बढ़ाने का काम उसी ने किया था। ये बात जीक को भी इंप्रेस कर देती है। पहले उसे लगता था स्कूल लाइफ बोरिंग होगी, लेकिन अब वो आने वाले सफर को लेकर एक्साइटेड है। फिर एक बड़ा टाइम स्किप होता है। 5 साल बाद 12 साल की लाइका जीक और दोस्तों को ढूंढती है। लैंगिस बताता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में है और वहीं जीक अब काफी मजबूत होकर अपने 3 दोस्तों के खिलाफ ट्रेनिंग में भरा हुआ है।